5 दिसंबर 1945 यूएस नेवी की 5 टॉर्पेडो विमानों का एक ग्रुप 3 घंटे का रूटीन मिशन पूरा करने के लिए दोपहर 2 बजे फ्लोरिडा से टेकअप करते हैं। इस फ्लाइट ग्रुप का फ्लाइट 19 कहा जाता है और इस असाइनमेंट की नेविगेशन प्रॉब्लम नंबर 1 कहा जाता था। इस फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर के साथ लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर नाम का एक एक्सपीरियंस लीडर थे। सबसे पहले उन्होंने फ्लोरिडा से फ्लाइट चालू की और पूर्व की ओर जाने लगे। पहले सब कुछ ठीक था और आसमान भी साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन फ्लाइट की उड़ान भरने की 2 घंटे बाद फ्लाइट में मौजूद एक पायलट अचानक ये कहता है उनके कंपास में प्रॉब्लम आ रही थी। फिर उनका कंपास बंद हो जाता है। इसी टाइम बाकी पायलट से कंपास के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने जवाब दिया उनका कंपास भी काम नहीं कर रहा है। धीरे धीरे मौसम बिगड़ने लगते हैं। उसके बाद एक समय आके रेडियो ट्रांसमिशन बंद हो जाता है। इसके बाद फ्लाइट 19 उत्तरी अटलांटिक महासागर के ऊपर आके गायब हो जाता है। कई लोग कहता है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में शैतानी बरमूडा त्रिभुज ने निगल लिया, और दूसरा की कहना है अटलांटिक महासागर के ऊपर से एलियंस इस फ्लाइट को लेके दूसरे ग्रह में चले गए। कंपास में खराब होने के बाद उड़ान की रेडियो ट्रांसमिशन पर कुछ कंफ्यूजन करने वाले बातें सुनाई दिए। रेडियो ट्रांसमिशन में क्या सुना गया, या फिर फ्लाइट 19 क्यों गायब हो गई, आइए समझने की कोशिश करते हैं। फ्लाइट 19 अमेरिकी नौसेना की 5 टॉर्पेडो बूमारू विमान का एक ग्रुप है। ये विमान युद्ध के दौरान दुश्मन पर बम गिराने की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस उड़ान प्रीपेड रूटीन नेविगेशन का एक प्रैक्टिस मिशन था। इसमें इसे नेवल एयर स्टेशन फोर्ट लॉडरडेल से 141 मील पूर्व में जाने के बाद फिर 73 मील उत्तर में और अंत में फ्लाइट बेस फोर्ट लॉडरडेल में 140 मील वापस लौटने की प्लान बनाई गई थी। इस उड़ान की लीडर यूनाइटेड स्टेट्स नेवी लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर थी। उनके पास 25,000 घंटे से अधिक की उड़ान और उस समय की अधिकतर लड़ाकू विमान फ्लाई करने का एक्सपीरियंस थी। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में यूएसएस हैनकॉक टॉर्पेडो विमानों की पायलट के रूप में पैसिफिक थिएटर में एक फाइट पूरा किया। उनके साथ 14 स्टूडेंट पायलट थे, जिनके पास कुल मिला के 3,000 घंटे और 60 उड़ान का एक्सपीरियंस था। ये उड़ान उन लोगों का ग्रेजुएशन का पहले आखिरी उड़ान था। छात्रों पायलटों में से 4 स्टूडेंट पायलट जिन्होंने हाल ही में फ्लोरिडा के आसपास प्रशिक्षण मिशन पास किया था, उन लोगों की विमान उड़ाने का काम दिया गया था। वो है यूएसए मारिन कैप्टन एडवर्ड पावर्स, जिनका विमान फ्लाइट 36, जॉर्ज स्टीवर्स, जिनका विमान फ्लाइट 117, यूएसए मारिन सेकेंड लेफ्टिनेंट फॉरेस्ट गार्बर फ्लाइट 81, जोसेफ बोसी फ्लाइट 3 और फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर फ्लाइट 28 में थे। इस 5 विमानों का निर्माण जनरल मोटर्स ईस्टर्न एयरक्राफ्ट डिवीजन द्वारा युद्धकालीन लाइसेंस के तहत बनाया गया था। क्योंकि ये एक बूमरू प्रशिक्षण विमान था, इस उड़ान का उद्देश्य डेड रिनोकिंग और टाइम मेंटेन सिखाना। नेविगेशन में डेड रिनोकिंग किसी गतिशील वस्तु की वर्तमान स्थिति की गणना करने की प्रोसेस है। फ्लाइट 19 को दोपहर 1:45 में उड़ान भरनी थी, लेकिन टेलर को देरी से आने के कारण दोपहर 2:10 में उड़ान शुरू करने पड़ी। इस समय नेवल एयर स्टेशन फोर्ट लॉडरडेल पर मौसम साफ था। प्लान के अनुसार उन्होंने बहामास में हेल और चिकन शॉल पर 64 मील पूर्व की ओर उड़ान जारी रखी और लगभग 3 बजे तक बम गिराई। फिर बाएं ओर मुड़कर 67 मील की उड़ान भरी, जिसके बाद उन लोगों को पता ही नहीं चला कि कहाँ गई और उनकी कंपास भी काम नहीं कर रही थी। मौसम धीरे धीरे खराब होता गया और आखिरकार रेडियो बंद हो गया। फ्लाइट गायब होने के पहले दोपहर करीब 3 बजे एक पायलट को आखिरी बम गिराने का बोला गया था। लगभग 40 मिनट्स के बाद एक सीनियर इंस्ट्रक्टर लेफ्टिनेंट रॉबर्ट कॉक्स, जिनका उड़ान फ्लाइट 74 थी, आकाश में थे लेकिन फ्लाइट 19 के पार्ट नहीं थे। उन्होंने एक अनआइडेंटिफाइड ट्रांसमिशन रिसीव किया था। रेडियो ट्रांसमिशन के अनुसार एक अनआइडेंटिफाइड क्रू मेंबर
पावर्स नाम की एक स्टूडेंट पायलट को कंपास पढ़ने की कहता है और पावर्स उत्तर देता है, I don't know where we are. We must have got lost after that last turn. This is Flight 74. Powers, please identify yourself so someone can help you. फ्लाइट 74 ने दोबारा कोशिश किया। Flight 28, Taylor, come on. Flight 28, calling. This is Flight 74. What is your trouble? टेलर ने उत्तर दिया, Both of my compasses are out, and I am trying to find Fort Lauderdale, Florida. I am overland, but it's broken. I am sure I'm in the Keys, but I don't know how far down, and I don't know how to get to Fort Lauderdale. इसके बाद फ्लाइट 74 ने नेवल एयर स्टेशन पे इन्फॉर्म कर दिया था। बेस कंट्रोलर ने टेलर की पश्चिम में एयर स्टेशन की गणना करते हुए फोर्ट लॉडरडेल का तट की उत्तर की ओर उड़ान भरने की सलाह दी। बेस कंट्रोलर ने तब पूछा, क्या फ्लाइट कमांडर की विमान में स्टैंडर्ड वाइज काम कर रहा है, लेकिन फ्लाइट 28 ने इनकार कर दिया। स्टैंडर्ड वाइज एक आइडेंटिफिकेशन ब्रॉडकास्टर सिस्टम जिसे कमांड और कंट्रोल के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो फ्लाइट कन्वर्सेशन सुनने, इंफॉर्मेशन भेजने और इंफॉर्मेशन भेजने वाले की आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद 4:45 पर फ्लाइट 28 ने रेडियो करने लगी। We are heading 030 degrees for 45 minutes. Then we will fly north to make sure we are not over the Gulf of Mexico. तब बेस कंट्रोलर ने टेलर की 4805 किलोहर्ट्ज पे ब्रॉडकास्ट करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ऑर्डर पालन नहीं किया, इसलिए उसे शार्ट्स और रेस्क्यू फ्रीक्वेंसी की 3000 किलोहर्ट्ज पे स्विच करने के लिए कहा गया। टेलर ने उत्तर दिया, I cannot switch frequencies. I must keep my planes intact. शाम 4:56 पर बेस कंट्रोलर ने फिर से वाईजी स्टैंडर्ड ट्रांसमीटर को चालू करने के लिए कहा। इसके कुछ मिनट बाद टेलर ने ऑर्डर दिया था कि Change course to 090 degrees. Due east for 10 minutes. लगभग उसी समय फ्लाइट में एक क्रू मेंबर अचानक आवाज लगाई, Damn it! If we could just fly west, we would get home. Head west, damn it! माना जाता है कि फ्लाइट 19 फ्लोरिडा द्वीप से लगभग 370 किमी पूर्व में थी। इसके बाद टेलर रेडियो पे कहता है, We'll fly 270 degrees west until landfall or running out of gas. और शाम 5:24 पर मौसम की जांच करने के लिए फिर एक बार बोला गया था। बाद में लगभग 5:50 पर फ्लाइट 19 का बाहामास के उत्तर में और मध्य फ्लोरिडा का तट पर देखा गया। फिर 6:04 पर टेलर ने अपने उड़ान का रेडियो प्रसारण किया। Holding 270. We didn't fly far enough east. We may as well just turn around and fly east again. तब तक मौसम खराब हो चुका था और सूरज भी डूब चुका था। इसके बाद शाम 6:20 पर टेलर का आखिरी रेडियो वॉइस सुना गया था। All planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. When the first plane drops below 10 gallons, we all go down together. जैसा कि ये इन्फॉर्मेशन आ गया कि उड़ान खो गई थी, तब एयरबेसेस, एयरक्राफ्ट एंड मर्चेंट शिप्स को अलर्ट कर दिया गया और फ्लाइट 19 को ढूंढने और वापस एयरबेस पे लेके आने के लिए ठीक शाम 6 बजे PBY कैटलीना को भेजा गया था। बाद में उस शाम फ्लाइट 19 का अपना 2 ट्रेनिंग फ्लाइट मार्टिन PBM मारिनर को फाइनली रेस्क्यू करने के लिए भेजा गया, लेकिन PBM मारिना भी वापस नहीं आ पाया। बाद में टैंकर SS गेंस मिल्स ने रिपोर्ट किया कि उस रात लगभग 9:15 बजे उन्होंने 100 मीटर की ऊंचाई पर 10 मिनट तक आग जलते हुए देखा था। फ्लाइट 19 का घटना देखते हुए ये बात क्लियर हो गया कि फ्लाइट गायब होने के लिए कोई सुपरनैचुरल या फिर अदर वर्ल्ड एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। बाद में नेवी बोर्ड ने 500 पेज का एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पब्लिश किया था। इसमें बोला गया कि फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर ने गलती से ये बिलीव कर बैठा था कि जिन छोटा द्वीपों से गुजरा वो फ्लोरिडा कीज थे, इसलिए उन्होंने सोचा था उनकी फ्लाइट गल्फ ऑफ मेक्सिको के ऊपर से गुजरी और नॉर्थ ईस्ट मार्ग उन्हें फ्लोरिडा लेके जाएगा, इसलिए उन्होंने उनका फ्लाइट अटलांटिक की ऊपर से नॉर्थ ईस्ट की ओर लेके गया था। लेकिन वास्तव में टेलर की फ्लाइट फ्लोरिडा द्वीप से लगभग 370 किमी ईस्ट में थी और रिपोर्ट में ये भी बताया गया इसमें टेलर की फॉल्ट नहीं थे, क्योंकि उसी टाइम फ्लाइट का कंपास बंद हो गया था।
जो पीबीएम मारिनर गायब हो चुकी थी। इसका कारण था एक्सप्लोजन जो रात में 9:15 बजे घटी थी। At last, we will say, stay curious, stay informed, and continue to explore the many wonder and mysteries of our world. और हम आपके हमारे अगले न्यू वीडियो में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगर आपकी फ्लाइट 19 के माध्यम से सच्चाई की खोज करने में मजा आया तो कृपया और भी मिस्टीरियस वीडियो के लिए हमारा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।